नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों गाजा से, जहां पर गाजा के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। जानकारी ये मिल रही है कि पूरी दुनिया से जिस तरह से इजराइल के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था कि इजराइल गाजा में थोड़े दिन के लिए सीज फायर जरूर करे, इसको लेकर के अब इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के जो मतलब एक तरह से रुख है वो नरम दिखाई दे रहा है। अब बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में गाजा के अंदर 3 दिन का युद्ध विराम हो सकता है। इसकी पूरी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हमास इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष में अब जो है हूती विद्रोहियों ने भी अमेरिका को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। खबर आ रही है कि हूती विद्रोहियों ने अमेरिका के एक और ड्रोन को नष्ट कर दिया है। इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल के द्वारा गाजा में चलाए जा रहे ऑपरेशन पर यूनाइटेड नेशन ने फिर एक बार सवाल खड़े करते हुए बड़ा बयान दिया है और इसमें गड़बड़ी का आरोप लगाया है। इसकी भी जानकारी आगे आपको विस्तार से देंगे कि दरअसल यूनाइटेड नेशन ने क्या कहा इस पर। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों गाजा वासियों के लिए अरब देशों ने खोले अपने खजाने। खबर यह सामने आ रही है कि सऊदी अरब के साथ साथ ईरान और उसी के साथ साथ तुर्की, यूएई और कतर, जॉर्डन, ट्यूनीशिया जैसे कई देशों ने गाजा के लोगों के लिए कई अरब की अब जो है मानवीय सहायता भेजी है। आगे हम आपको एक एक करके बताएंगे कि किस देश ने कितने पैसे गाजा के लिए, खाने पीने की चीजें गाजा वासियों के लिए भेजी है। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा के सबसे बड़े अस्पताल की स्थिति विनाशकारी। ये IAANS की एक रिपोर्ट जो इजराइल से सामने आई है वो चौंकाने वाली है। आगे हम आपको इस रिपोर्ट की भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि युद्ध खत्म होने के बाद गाजा और वेस्ट बैंक में किसकी सरकार होगी, इसको लेकर के जो है अमेरिका के विदेश मंत्री ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मिजोरम में चल रहे विधानसभा चुनाव के बीच मिजोरम के सीएम जोरमाथांगा ने बीजेपी को बड़ा झटका दे दिया है। किस मामले में, इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि गाजा में युद्ध विराम होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए, कमेंट करिए और अपनी राय जरूर रखिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे सबसे पहले दोस्तों आ रही है खबर जो कि गाजा पर अब इजरायली पीएम के रुख जो है नरमी की खबर सामने आ रही है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, देख सकते हैं नरम पड़ रहे नेतन्याहू 3 दिन रोकेंगे युद्ध तो छूटेंगे 10 से 15 बंधक। खबर यह है कि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में सहायता की अनुमति देने के लिए लड़ाई में स्थायी रोक लगाने के आह्वान को हालांकि पहले खारिज जरूर कर दिया था और कहा था जब तक बंधकों की रिहाई नहीं होती तब तक हम सीज फायर नहीं करेंगे। लेकिन अब खबर आ रही है कि पूरी दुनिया से जिस तरह से लगातार इजरायली सरकार और वहां के पीएम के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था कि मानवीय सहायता को देखते हुए इस मतलब युद्ध पर विराम लगना चाहिए, लेकिन बताया जा रहा है कि इजरायली पीएम अब इस बात पर राजी हुए हैं कि जब तक 10 से 15 बंधकों को रिहा नहीं किया जाता तब तक वो युद्ध विराम नहीं करेंगे। तो अब हमास की तरफ से कतर नेगोशिएशन कर रहा है इजराइल से और बहुत जल्द 10 से 15 जो बंधक है, जो होस्टेज है वो रिलीज किए जा सकते हैं और उसके इनाम में 3 दिन का सीज फायर गाजा के अंदर हो सकता है। यह अपने आप में गाजा वासियों के लिए थोड़ी ही सही लेकिन राहत भरी खबर सामने आ रही है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों यमन से, जहां पर हूती विद्रोहियों ने अमेरिका को जबरदस्त झटका दे दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। यमन के हूती विद्रोहियों ने समुद्र किनारे अमेरिकी ड्रोन को नष्ट कर दिया है। यमन ने ड्रोन पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप लगाते हुए इसको नष्ट करने की बात कही है। यानी कि यमन की तरफ से जो हूती विद्रोही है वो लगातार आप देख चुके होंगे कि इजराइल के खिलाफ सीधे युद्ध का ऐलान कर चुके हैं और इस पर निगरानी रखने के लिए अमेरिका यमन की सरहदों पर ड्रोन से जो है सब सारी चीजों को ऑपरेट कर रहा है और इसी के चलते हूतियों ने गुस्से में आकर के अमेरिका के
के एक और ड्रोन को नष्ट कर दिया है। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों, जो कि यहां पर सामने आ रही है। यूनाइटेड नेशन के चीफ ने अब इजराइल के ऑपरेशन पर सवाल खड़े करते हुए गड़बड़ी का आरोप लगा दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। जानकारी ये सामने मिल रही है कि इजराइल और हमास के बीच जिस तरह से लगातार संघर्ष चल रहा है, इसमें हो रही भारी कैजुअल्टीज को लेकर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख भी हैरान है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने रॉयटर्स टेक्सास को बताया है कि गाजा पट्टी में जिस तरह से नागरिकों की कैजुअल्टी हो रही है, इससे पता चलता है कि गाजा में इजराइल के सैन्य अभियानों में कुछ स्पष्ट रूप से गलत हो रहा है। यूएन प्रमुख का यह बयान ऐसे समय में आया है जब लोगों ने खुद यूनाइटेड नेशन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, यानी कि इजराइल इस वॉर की आड़ में कुछ तो ऐसा गलत कर रहा है जिससे कैजुअल्टीज का जो आंकड़ा है वो बहुत ज्यादा होता जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं, एक दिन पहले वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें एक सड़क के ऊपर कई लोग जो है खत्म कर दिए गए थे और वो ऐसे ही पड़े हुए थे। और इसका वीडियो वायरल होने के बाद अब सवाल खड़े होने लगे हैं, कहीं इजरायली सेना निहत्थे बेकसूर मजलूम फिलिस्तीनियों को सीधा टारगेट करना शुरू तो नहीं कर चुकी है। देखना ये होगा कि क्या इसका इन्वेस्टिगेशन होगा या नहीं। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों, जो कि यहां पर सामने आ रही है। जानकारी यह मिल रही है कि अब गाजा के अंदर हॉस्पिटल्स के हालात और भी ज्यादा बद से बदतर होते जा रहे हैं। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। गाजा पट्टी के सबसे बड़े और सबसे पुराने फिलिस्तीनी स्वास्थ्य संस्थानों में एक अल शिफा अस्पताल की स्थिति बहुत ही ज्यादा भयावह होती जा रही है दोस्तों। बताया जा रहा, संयुक्त राष्ट्र राहत कार्य एजेंसी UNRWA और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एक संयुक्त बयान में यह चिंता व्यक्त की है और बयान जारी करके यह कहा है कि वर्तमान में प्रत्येक बिस्तर अल शिफा हॉस्पिटल के अंदर वर्तमान में प्रत्येक बिस्तर पर लगभग 2 मरीज हैं और आपातकालीन विभाग और वार्ड भरे पड़े हैं, जिससे डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों को गलियारों और फर्श और आउटडोरों में जो है घायल और बीमार मरीजों का इलाज करना पड़ रहा है। और इसमें कहा गया है कि हर घंटे घायलों की संख्या बढ़ती जा रही है। मरीजों को जो है अत्यधिक और अनावश्यक दर्द से गुजरना पड़ रहा है क्योंकि दवाएं और जो एनेस्थीसिया खत्म हो रहे हैं। इसके अलावा हजारों विस्थापित लोगों ने अस्पताल में के पार्किंग स्थल और यार्ड में शरण ले रखी है। इसके बावजूद भी इजरायली की सेना को थोड़ा भी रहम जो है गाजा के बेकसूर लोगों पर नहीं आ रहा है। वो अब अल शिफा जैसे हॉस्पिटल को भी निशाना बनाना शुरू कर चुका है। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों, गाजा वासियों के लिए अब अरब कंट्रियों ने खोले अपने खजाने। आप इस खबर को देख सकते हैं, जहां एक तरफ गाजा में हर तरफ चीख पुकार है, लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। फिलिस्तीन एक बार फिर अपना घर द्वार टूट छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। इसी बीच बटा हुआ मिडिल ईस्ट गाजा की मदद को आगे आया है। ईरानी, सऊदी अरब समेत मुस्लिम देश बढ़ चढ़कर फिलिस्तीनियों की मदद कर रहे हैं। इसी कड़ी में ईरान, तुर्की, यूएई, सऊदी अरब, कतर, जॉर्डन, ट्यूनीशिया और मुस्लिम देशों ने गाजा की बड़ी मदद भेजी है। खासतौर पर मेडिकल आपूर्ति और खाने पीने के सामान भेजे गए हैं। सऊदी और ईरान जैसे देश ने गाजा को आर्थिक मदद भी दी है। दुनिया भर में गाजा के लिए डोनेशन अभियान भी चलाया जा रहा है। इजराइल ने गाजा का हुक्का पानी आप देख ही रहे होंगे किस तरह से बंद कर रखा है, तो ना तो बिजली है और ना ही खाना पानी की व्यवस्था है। ऐसी सिचुएशन में इजरायली हमले के बाद गाजा में 60 टन मानवीय मदद ईरान की तरफ से भेजी गई है। साथ ही साथ जानकारी यह भी मिल रही है कि ईरान के रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने गाजा के लोगों की मदद के लिए $1.5 मिलियन यानी 730 अरब रियाल के फंड भी जुटाए हैं, जो गाजा के लोगों को दिए जाएंगे। यह अपने आप में एक अच्छी खबर है। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों, जो कि सामने आ रही है। युद्ध खत्म होने के बाद गाजा के अंदर वेस्ट बैंक में हो फिलिस्तीनी नेतृत्व की सरकार। अमेरिका के विदेश मंत्री का यह बहुत बड़ा बयान सामने आया है, यानी कि हमास की सरकार को पूरी तरह से हटाने का प्लान तैयार किया गया है। आपकी इस पर क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।